के वक्त शहर के एक पुराने और सुनसान सनाती इलाके में एक जिंग आलूद दरवाजा था। उसके ऊपर मिट्टी और जालों की तह जमी हुई थी। यही दरवाजा कभी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का था, कालापल फैक्ट्री। कहा जाता है कि ये फैक्ट्री कभी पूरे शहर की सबसे बड़ी और सबसे मसरूफ फैक्ट्री थी। मजदूर दिन रात काम करते थे, मशीनों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती थीं और यहाँ से बनने वाली चीजें, बस्कट, मिठाइयाँ, डब्बे वाले खाने हर जगह पहुँचती थीं। मगर फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन मजदूर अंदर गए और फिर कभी बाहर न निकले। फैक्ट्री बंद कर दी गई, दरवाजे सेल हो गए और पूरा इलाका वीरान हो गया। लोग कहते थे कि अंदर कोई हादसा हुआ था, कुछ कहते थे कि आग लगी थी, कुछ कहते थे कि मजदूरों ने हड़ताल की थी और सब मारे गए। लेकिन असल हकीकत कोई नहीं जानता था। ये कहानी शुरू होती है आज की रात से। 4 दोस्त, रेहान, अमीर, सलमान और शहरोज, सबके सब जवान, सबके सब तजस्सुस में भरे हुए। रेहान ने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था जहां वो और उसके दोस्त पुरानी वीरान जगहों की वीडियोस बनाते थे। आज उसने अपने दोस्तों से कहा, हम कालापल फैक्ट्री में जाएंगे। वहां कोई नहीं गया, वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, और अगर हम गए तो हमारा वीडियो सबसे मशहूर हो जाएगा। अमीर ने हंसते हुए कहा, यार वहां भूत प्रेत होते हैं, लोग कहते हैं जो भी गया है वापस नहीं आया। रेहान ने जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं, ये सब कहानियां हैं, हम सिर्फ वीडियो बनाएंगे और वापस आ जाएंगे। सलमान और शहरोज पहले तो झुझके, लेकिन आखिरकार तजस्सुस इन पर भी गालिब आ गया। रात के 11 बजे वो सब फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे। गेट को जैसे ही धकेला, एक खौफनाक आवाज गूंजी, जैसे लोहे का कोई पुराना दरवाजा चीख रहा हो। अंदर अंधेरा था, सिर्फ उनकी टार्च की रोशनी। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर गए। फजा में मिट्टी और बोसीदा चीजों की बदबू थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे, आधे फटे हुए। कुछ पोस्टरों पर मजदूरों की तस्वीरें थीं और इन तस्वीरों के चेहरे जैसे उनको घूर रहे हों। सलमान ने आहिस्ता आवाज में कहा, मैंने कसम खा के कहा, अभी किसी के कदमों की आवाज आई है। रेहान ने मजाक में जवाब दिया, डरपोक न बनो, ये तो हुआ है। लेकिन अगले ही लम्हे मशीनों में से एक खुद ब खुद चलने लगी। गियर्स आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगे। जंग आलूद लोहे की आवाज पूरे हाल में गूंज गई। चारों दोस्तों के दिल दहल गए। अमीर ने फौरन अपनी टार्च एक कोने पर डाली और वहां एक साया खड़ा था, लंबा, काला, और उसकी आंखें सरख जलती हुई। टार्च हटाई तो साया गायब, दोबारा डाली तो वो फिर वहीं खड़ा था। अमीर चीख उठा, ये क्या है? रेहान ने जल्दी से अपना कैमरा ऑन किया। सब रिकॉर्ड होने लगा। फिर उन्हें एक कमरा मिला। ये दफ्तर का कमरा लग रहा था। मेज पर एक मोटी सी डायरी रखी थी। रेहान ने डायरी खोली। पहला सफ़ा पढ़कर सबके होश उड़ गए। इस पर लिखा था, ये फैक्ट्री हाजी सलीम की है, अगर कारोबार चलाना है तो सौदा करना होगा। अगले सफ़े पर तफसील थी कि हाजी सलीम ने एक जन्नाती कबीले से मुआहिदा किया था। शर्त ये थी कि हर महीने एक मजदूर की जान कुर्बान की जाए और बदले में फैक्ट्री दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। यही वजह थी कि ये फैक्ट्री मशहूर हुई थी। मगर फिर एक दिन मजदूरों ने हड़ताल कर दी। वो मजीद कुर्बानी नहीं देना चाहते थे और तब इस फैक्ट्री में आग लगा दी गई। सब मजदूर जलकर मर गए और उनकी रूहें आज भी यहाँ कैद हैं। डायरी के आखिर में एक नक्शा था। इस नक्शे में फैक्ट्री के नीचे जेर जमीन सुरंगों का जिक्र था। रेहान ने कहा, चलो नीचे चलते हैं, यही राज छिपा है। जिंग आलूद सीढ़ियां उतरते ही उनके नाक में एक खौफनाक बदबू टकराई। नीचे अंधेरों में आवाजें गूंज रही थीं, हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। सुरंग के अंदर हर तरफ मजदूरों की रूहें भटक रही थीं। कुछ के जिस्म जले हुए थे, कुछ खून में भीगे थे, कुछ सिर्फ हड्डियां रह गए थे। अचानक अमीर अजीब हरकत करने लगा। उसकी आंखें खाली हो गईं। वो दीवारों को जोर से पीटने लगा और चीखने लगा, हमें क्यों जलाया, हमें क्यों मारा? रेहान ने जब कैमरा इस पर डाला तो लेंस में एक खौफनाक हिस्ती नजर आई। लंबे नुकीले दांत, स्याह जिस्म और जलती आंखें। वो हिस्ती अमीर के कुंधे पर हाथ रखे हुई थी। वक्त गुजरता गया और चारों एक बड़े कमरे में फंस गए
दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे के बीच में एक पुराना भट्टीनुमा फर्नेस था, वही फर्नेस जिसमें मजदूर जलाए जाते थे। रिहान को समझ आ गया कि अगर ये फैक्ट्री खत्म करनी है तो उसे यही भट्टी जलानी होगी, लेकिन ऐसा करने के लिए कुर्बानी देनी होगी। उसने अपने दोस्तों को बाहर धकेल दिया और कहा, तुम लोग भाग जाओ, ये कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए। उसने डायरी, कागजात और कैमरा फर्नेस में डाल दिया। आग भड़क उठी, पूरी फैक्ट्री दहकने लगी। अंदर से चीखें मजदूरों की, जिन्नात की और रेहान की सब एक साथ सुनाई देने लगे। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो फैक्ट्री मुकम्मल राख बन चुकी थी। सिर्फ एक चीज बची थी, रेहान का कैमरा, और उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में एक जुमला महफूज था, ये है कालापन फैक्ट्री की कहानी। अगर कभी कोई यहाँ आया तो उसका अंजाम भी वही होगा जो मेरा हुआ।